हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। हृदयान के यूं उसे उठाने पर अन्वीक्षा एकदम से सिहर गई। फिर उसने जब हृदयान की आंखों में देखा तो उसे वहाँ अपने लिए प्यार के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये देख वो और ज़्यादा कश्मकश में पड़ गई। वहीं हृदयान उसे गोद में उठाकर अपने कमरे तक लेकर गया और फिर वही हुआ जिसकी अन्वीक्षा को उससे उम्मीदें थी। उसने एकदम से उसे बिस्तर पर पटक दिया जिससे अन्वीक्षा के मुंह से आह निकल गई। तो उसने हृदयान की इस हरकत पर उसे गुस्से से देखा और फिर कहा, दिस मैन डैम इट। हृदयान ने उसे घूर कर देखा तो वो अपनी जगह से उठती हुई बोली, क्या क्या हाँ, घूर कर क्या देख रहे हो? ये सभ्यता है आपकी, किसी लड़की के साथ यूं बदसलूकी करना? तो उसकी इस बात पर हृदयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो अब आप हमें सभ्यता सिखाएंगी? इस पर अन्वीक्षा उसके पास आते हुए बोली, आपके ढंग देखकर तो लगता है कि सिखाना ही पड़ेगा। और ये सुन हृदयान ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अपनी दहलीज अपने दायरे में रहिए। इस पर अन्वीक्षा भी उसी सुर में बोली, अब आप हमें सिखाएंगे कि दहलीज में कैसे रहा जाता है? तो हृदयान ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, आपके ढंग देखकर तो यही लगता है। वहीं हृदयान के इस तरह जवाब देने पर अन्वीक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने हृदयान के करीब आते हुए कहा, ज़्यादा नहीं हो रहा आपका? जिस पर हृदयान ने उसे देखते हुए सरलता से कहा, ज़्यादा होने लगा तो आप सह नहीं पाएंगी। इस पर अन्वीक्षा उसके बेहद करीब आते हुए उसे अपनी उंगली दिखाकर बोली, देखिए मुंह मत लगिए हमें वैसे ही आप पसंद नहीं हैं। क्यों खुद की इज्जत हमारी नज़रों में गिराने लगे हैं आप? तभी हृदयान ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके ऐसा करते ही अन्वीक्षा की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर हृदयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहली बात, आज के बाद हमारे सामने ये उंगली दिखाने की हिम्मत मत करिएगा। हमें एक सेकंड नहीं लगेगा आपका ये गुरूर तोड़ने में। और रही बात आपकी नज़रों में हमारी इज्जत की, तो आप हमारे लिए इतना मायने नहीं रखती कि हमें इस बात से कोई फ़र्क पड़े। और हाँ, अगर हमने अपनी नापसंदगी जाहिर कर दी तो फिर हमारे सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं रह पाएंगे आप, याद रखिएगा। और इतना कहकर उसने अन्वीक्षा को एकदम से पीछे धकेला और फिर तेज़ कदमों से बाहर चला गया। वहीं अन्वीक्षा ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर गुस्से में पैर पटकते हुए हृदयान की तरह नाटक कर बोली, अगर हमने अपनी नापसंदगी जाहिर कर दी तो फिर हमारे सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं रहेंगी आप। आए बड़े हृदयान ठाकुर कहीं के। मम्मा, हम ये कहाँ फंस गए? लेकिन अगले ही क्षण उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, देखिए अनु, अब जो है जैसा भी है यही है। चलिए अब फ्रेश होकर सो जाइए। एक नींद नामक चीज़ ही है जो आपको शांति प्रदान कर सकती है। और ये कहते हुए वो अपने कपड़े ले बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो टी शर्ट और लोवर में बाहर आई। अभी उसके बाल गीले थे जिनमें हृदयान के नाम का सिंदूर सजा हुआ था और उसके शरीर पर जेवर के नाम पर बस गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा और पैरों में पायल और बिछिया थी। वो बेड पर जाकर लेटी और थकान के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। वहीं नीचे कृष्ण जी हृदयान के साथ स्टडी रूम में बैठे कुछ बात कर रहे थे। कृष्ण जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमारी इतने सालों से मृगांका को ढूंढने की कोशिशें नाकाम हो गई, पर आपने उन्हें कैसे ढूंढ निकाला? और जब आप उन्हें ढूंढने की प्रक्रिया में थे तो आपने हमें बताया भी नहीं। तो हृदयान ने उनकी इस बात पर हल्की आवाज़ में कहा, सॉरी डैड, आप तो जानते ही हैं कि हमारे दुश्मन हर वक्त हम पर किस कदर नज़र बनाए रखते हैं, इसलिए हमने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि हमें डर था कि अगर हमसे पहले वो हमारी बहन तक पहुंच जाते तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। ये सुन कृष्ण जी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आप सोच नहीं सकते कि हमें आप पर कितना गर्व है। आपने हमें और अपनी माँ को उनकी बेटी वापस कर जो खुशी दी है उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। खैर, हम जानना चाहते हैं कि इतने दिनों तक लाडो कहाँ थी, कैसी थी, आप हमें सब बताइए। इस पर हृदयान ने कहा, सारी बातों की जानकारी हमें अब तक नहीं है डैड, जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको सब बताएंगे।
उसकी इस बात पर उन्होंने मुंडी हिला दी। फिर हृदयान की आंखों में देखते हुए कहा, हमारी बेटी का ध्यान रखना। इस पर हृदयान ने कहा, हाँ डैड, आप चिंता मत कीजिए, हम मृग। पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, कृष्ण जी ने उसकी बात काट कर कहा, हम लाडो की नहीं, अनु बेटा की बात कर रहे हैं। उनकी इस बात पर हृदयान उन्हें देखने लगा तो कृष्ण जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लाडो तो अभी आई है, पर अनु बेटा, उसने उन सालों में हमारे मन का सूनापन दूर किया जब हमारे पास ना आप थे और ना ही लाडो। आप तो बोर्डिंग स्कूल कर रहे थे, आपको घर आने का शौक़ भी नहीं था। तब जब हमारी तबीयत खराब होती थी तो वही हमारी सेवा करती थी। जब हम और रेखा जी आप दोनों को याद कर उदास होते थे तो वही थी जो हमें मुस्कुराने का कारण दिया करती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि लाडो और आपसे पहले हमारे लिए वो आती हैं। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, समझ रहे हैं ना आप? तो हृदयान ने उनकी इस बात पर अपना सिर हिला दिया। तभी उसका फ़ोन बजा और वो बाहर आकर बात करने लगा। सामने वाले की बात सुन उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने गंभीर आवाज़ में कहा, उन्हें वहीं रखो, हम आ रहे हैं। और ये कहते हुए वो तेज़ी से बाहर निकल गया। कहाँ गया है हृदयान, और क्या वो रख पाएगा कृष्ण जी की बातों का मान? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।